हेलो। हाँ बेटा ज्योति, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो, क्या कर रहे हो अभी? यहाँ पे भी सब बढ़िया है बेटा। ऐसे सुबह सुबह तूने कैसे फ़ोन कर लिया आज? क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? नहीं मम्मी, क्या बात होगी, कुछ बात नहीं हुई है। नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे मत छुपा, मुझे बता क्या बात हुई है। तेरी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है मुझे, जैसे तू रोई हुई हो। अरे मम्मी क्या बताऊँ, मैं तो थक गई हूँ इन लोगों से, रोज़ रोज़ के झगड़ों से, तानों से। अब आपसे तो कुछ चीज़ छुपी नहीं है, आपको तो मैंने सब कुछ बता के रखा है। अच्छा, अब क्या किया तेरी सासू ने? अरे मम्मी, जब देखो तब ताने मारती रहती है, छोटे छोटे कामों में कमी निकालती रहती है। तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे वो नहीं सिखाया, तुझे ये सही से करना नहीं आता। तूने पोछा लगाओ तो पोछे में कमी निकालेंगी, झाड़ू लगाओ तो झाड़ू में कमी निकालेंगी, खाना बनाओ तो खाने में कमी निकालेंगी। जब देखो तब किच 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 लगा के रखा है, मैं तो तंग आ गई हूँ। ऐसा क्यों करती है तू? दामाद जी से बात कर, उनको बता कि आपकी मम्मी ऐसा ऐसा करती है, ऐसे घर में मैं कैसे रहूँ बताओ। अरे मम्मी, वो भी कोई शकुनी से कम नहीं है। दिन भर मेरे कामों में कमी निकालते रहते अपनी माँ के साथ। उनकी माँ एक बोलेंगी तो वो साथ में चार बोलेंगे। कितना भी उनके मुंह पे सुनाती रहेंगी, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अभी मैं कह दूँ कि आपकी माँ ने ऐसा किया है तो तुरंत मुझसे झगड़ा करने लग जाएंगे, बोलेंगे मेरी माँ को ऐसा मत बोला कर। तो अपनी माँ को भी तो बोलना चाहिए ना कि माँ मेरी बीबी को ऐसा मत बोला कर। हाँ, माँ तो चुगलियाँ करेगी, बात कहेगी तो सुनते रहेंगे, लेकिन बीबी कुछ कहेगी वो नहीं सुन सकते। अरे बेटा, आदमी की जात तो ऐसी होती ही है, अपने माँ की ही सुनती है, बीबी की नहीं सुनती है। क्या कर सकती है तू? ससुराल में थोड़ा बहुत सबको मैनेज करना पड़ता है। अब छोटी छोटी चीज़ में इतना मन मत दुखाया कर। तेरी शादी को 1 साल हो गया है, थोड़ा बहुत वहाँ रहकर सेट होने की कोशिश कर। अरे मम्मी, मैं आप लोगों की सुन सुन कर सेट होने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर यहाँ के लोगों का व्यवहार स्वभाव ऐसा है, ना मुझे कोशिश करने देते हैं ना खुद कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा दिखाते हैं कि ये घर मेरा है ही नहीं, यहाँ मैं बाहर से आई हुई हूँ। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँ या कैसे लूँ। ऐसे घूर के देखेंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अरे बेटा, घूर के देखते हैं तो देखने दे, कितने दिन तू मन में ये रखेगी कि मेरा घर नहीं है? आखिर वो घर तेरा ही है, तुझे ये समझना पड़ेगा। जब वो लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि तू इस घर की सदस्य है, तो तुझे समझना पड़ेगा, तुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तू अपने मन में ये बिठा ले कि ये तेरा ही घर है, तुझे यहीं पे रहना है। तू हर चीज़ को हक से इस्तेमाल कर और हक से रख उठा, सब चीज़ अपने हक से कर। और चार बात बोलती भी हो तो भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने का। बूढ़ी हो की तो आदत होती है बोलने की। अच्छा मम्मी, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं वहाँ काम नहीं करती थी? अरे नहीं बेटा, यहाँ तो तू बहुत काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ करती थी। यहाँ तक कि मेरे कपड़े रखना, कौन से कपड़े रखने हैं, कैसे रखने हैं, प्रेस करना है कि नहीं करना है, सब ख्याल तो तू ही रखती थी। हाँ, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं थी। बल्कि अब मेरे दो दो बहुएं हैं, वो मेरा इतना नहीं कर पाती है जितना मेरा तू करके गई है। लेकिन मम्मी, यहाँ इनकी मम्मी है ना, जब देखो तब मेरे कामों में कमी निकालती रहती है। अपनी बेटी के कामों में कोई कमी नहीं दिखती उनको, लेकिन बहू के कामों में उनको सारी कमी दिखाई देती है। जब मैं वहाँ काम करती थी आपको कोई कमी नहीं दिखाई देती थी, तो इन्हें यहाँ कैसे कमी दिखाई देती है मम्मी? मैं तो बहुत थक गई हूँ मम्मी, मेरा तो यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो वहीं आऊँगी, मैं तो वहीं रहूँगी अब। अरे बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर नहीं छोड़ा जाता, थोड़ा बहुत सुनने की भी शक्ति रहनी चाहिए। औरत जात का जन्म ही इसीलिए होता है बेटा, कोई कुछ भी कह देता है, हमें सहन करना ही पड़ता है। ठीक है मम्मी, जब आप नहीं चाहती हो कि मैं वहाँ आऊँ तो इससे अच्छा मैं मर ही जाती हूँ। जब आप लोग ही मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? जब अपने माँ बाप ही अपना साथ ना दे तो किसी और पे क्या भरोसा कर सकता है इंसान। ठीक है मम्मी, फ़ोन रखो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू पागलों जैसी बातें मत कर। एक काम कर, तू चली आ अभी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुझे यहाँ रखना नहीं चाहती या मैं तुझे यहाँ बुलाना नहीं चाहती। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू अपने घर में खुश रहे। लेकिन अगर तू वहाँ खुश नहीं है तो एक काम कर, तू खा पी करके नाश्ता कर ले और वहाँ से जो पहली बस निकलती हो उसे पकड़ ले और पकड़ के यहाँ आ जा। और कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक दामाद जी आकर तुझसे माफ़ी ना मांगे और तेरी सास तुझसे माफ़ी ना मांगे तब तक मैं तुझे तेरे ससुराल नहीं भेजूँगी। अभी तेरे पापा रिटायर भले हो गए हैं, लेकिन इतनी उनका पेंशन आता है कि तुझे रख सके, तेरा पालन पोषण कर सके। अभी तेरे माँ बाप है, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का सहन करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना बेटा। हाँ, अभी तो तेरे भाई और भाभीयों को हम लोग खिलाते हैं, तो क्या तुझे नहीं खिला सकते? हाँ, आज तक तेरे पापा के पेंशन से ही घर चलता है, हम लोग किसी से 1 रुपया नहीं लेते। हम
जो होता है दोनों बच्चों को देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। तो क्या मैं अपनी औलाद को, अपनी जान से प्यारी लड़की को पाल नहीं सकती? तू आ जा बेटा, तू कोई बात की कोई टेंशन मत ले, बस तू आ जा। ठीक है मम्मी, मुझे भी यहाँ का कुछ खाना पीना नहीं है। मेरी तो इच्छा ही मर चुकी है यहाँ से कुछ खाने पीने की। मैं बस इस घर से जल्दी निकलना चाहती हूँ। यहाँ से जो पहली बस निकल रही है, मैं यहाँ किसी को कुछ बताए बिना उस बस में बैठ रही हूँ। भैया को बोल देना कि मुझे वहाँ से उतार लें। अरे ये घर अभी तक लीपा भी नहीं गया, त्योहार आने वाला है, इससे कुछ पता ही नहीं चलता। फटाफट काम कर ले, साफ सफाई कर ले। अभी बहुएं थोड़ा देर से करेंगी तो इतना चिल्लाएगी, और खुद आधा काम छोड़ के पता नहीं कहाँ भाग गई है। देखो कहाँ है ये। ज्योति की मम्मी, सुनती हो? कहाँ हो? अरे ज्योति की माँ, 2 दिन में त्योहार है, अभी कुछ साफ सफाई भी नहीं हुई। थोड़ा थोड़ा बउओं के साथ तू भी लग, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत ध्यान रखा कर। कहाँ बैठी है तू? अरे ज्योति के पापा, मैं तो ज्योति से बात कर रही थी। बहुत टेंशन हो गई है मुझे। अब काम देखूं कि अपने बच्चों को देखूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तुझे क्या टेंशन हो गई है? बता मुझे, कुछ बात हो तो। कुछ हुआ है क्या घर में जो मुंह लटकाए खड़ी है ऐसे? अरे ज्योति के पापा, ज्योति का सुबह सुबह फ़ोन आ गया था, बहुत रो रही थी। मेरा तो मन ही ख़राब हो गया, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसकी सास बहुत परेशान करती है। सास तो सास, जमाई बाबू भी उसका साथ नहीं देते। क्या करे बेचारी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी बेटी को हमने कैसे घर में ब्याह दिया है। तो तुझे समझाना चाहिए ना ज्योति को कि ये तो जिंदगी, इसमें ऊंच नीच लगी रहती है, और घर में रहना है तो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है अपनी सास का। सब बहुएं करती है, तो उसको थोड़ी कुछ अलग मिला है, तो उसमें रोने की क्या बात है सुबह सुबह? बता। मैंने बहुत समझाया ज्योति के पापा, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत रोई जा रही थी, कह रही थी सब तो मेरा साथ छोड़ रहे मम्मी, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कहीं जाकर गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, कुछ कर लूंगी अपने आप को। ज्योति के पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कह दिया तू यहाँ आ जा। जब तक वो लोग आके माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैंने सही किया ना ज्योति के पापा? नहीं ज्योति की मम्मी, तूने बिल्कुल सही नहीं किया, तूने बिल्कुल गलत किया है। तुझे समझाना चाहिए था कि ये ज़िंदगी है बेटा, ये सब ऊंच नीच तो चलती रहती है। कितने दिन तू आके यहाँ बैठेगी? कितने दिन तेरा यहाँ पे गुजारा हो जाएगा? जब तक हम जिंदा है तब तक हम तुझे रख सकते हैं। कल को हमें कुछ हो गया, हम मर गए, तो तुझे कौन रखेगा? भाई भाभी रखेंगे? किसी के भाई भाभी ने आज तक अपनी ननद को रखा है जो वो रखेंगे? आपकी बात मैं समझ रही हूँ, पर मेरी बेटी का साथ तो जमाई बाबू भी नहीं देते हैं, और अगर पत्नी का साथ पति ही नहीं देगा तो उस घर में पत्नी कैसे रहेगी? उसकी सास कितना भी सुनाती है, लेकिन जमाई बाबू कुछ नहीं बोलते। हमारे दामाद ऐसे हैं, वो बस अपनी माँ का साथ देते हैं, मेरी बेटी का साथ नहीं देते। देख ज्योति की माँ, तू अपनी बहुओं को कितना सुनाती है, तो तेरे बेटे आकर के बीच में बोलते हैं कि माँ तू ये गलत कर रही है। चाहे तू गलत सुनाए चाहे सही सुनाए, बहुएं खड़ी होकर के मुंडी नीचे करके सुनती रहती है और तू सुनाती रहती है। हाँ, तो क्या वो किसी की बेटी नहीं है? वो भी तो किसी की बेटी है ना। शुरुआत में उन्हें भी बुरा लगता था, रोती थी, नाराज होकर अपने मायके चली जाती थी, पर धीरे धीरे वो लोग तेरा स्वभाव समझ गई। वैसे ज्योति को भी अपनी सास का स्वभाव समझना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों पर परिवार छोड़ने की बातें नहीं की जा सकती। हाँ, मैं मानती हूँ आपकी बात सब सही है। ज्योति की भी गलती है, ज्योति को अपने परिवार के साथ रहना ही चाहिए। लेकिन आप समझो, अगर छोटे छोटे कामों में कमी निकालती रहेगी, दिन भर कमी निकालेगी कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तो कब तक कोई सहन करेगा? किसकी सास कमी नहीं निकालती? ज्योति की माँ, तू अपने बहुओं में कमी नहीं निकालती? हाँ, बस फ़र्क ये है कि ज्योति की सास ज्योति के मुंह पर बोलती है और तू अपनी बहुओं के पीछे बोलती है। बस इतना ही फ़र्क है। और क्या मैं नहीं जानता कि ज्योति यहाँ थी तो कितना काम करती थी? 2-2 भाभियाँ थी तो वो एक चम्मच तक नहीं उठाती थी। जब वो अपनी भाभियों के साथ रह करके थोड़ा बहुत काम नहीं कर सकती थी, तो अपने ससुराल में काम करने में कैसे करेगी वो? बता। हाँ, मैं पहले ही कहता था तू उसे सिखा, अपनी भाभियों के साथ थोड़ा मोड़ा काम किया करे। लेकिन तू खुद झगड़ा करती थी जब उसे कुछ काम करने को कहो या कोई बात कहो। मेरी बेटी को काम नहीं करने दूंगी, मैं मेरी बेटी को काम नहीं करने दूंगी। ले, आज वही चीज़ भारी पड़ रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को काम करवाना चाहिए। वो भी तो किसी के घर की बेटी आई है, हमारे घर पे काम कर रही है, तो आज हमारी बेटी गई है तो किसी के घर पे काम ही करेगी ना। और ये दिवाली का समय है, काम का समय है, वो अपनी सास को छोड़कर चली आएगी। उसकी सास अकेले कैसे पूरा घर देखेगी? तू बता। आज तेरी 2-2 बहुएं हैं, तुझे छोड़कर चली जाए तो तू इतना बड़ा घर अकेले देख लेगी? हम सबको बना के खिलाना, बच्चों को देख रेख करना, सब तू अकेली कर लेगी? हाँ, तो ऐसे उसकी सास जब वो यहाँ आ जाएगी त्योहार के समय, तो वो कैसे करेगी अकेले? उसकी सास की उम्र और तेरी उम्र सेम है ना। जब तू एक गिलास पानी लेकर नहीं पी सकती तो उसकी सास से क्या उम्मीद करती है कि वो उसके साथ काम करवाए? सबके माँ बाप के लिए उनकी बेटियाँ उनकी लाडली बेटियाँ ही होती हैं।
बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपने मायके में काम करती है। जो अपने मायके से काम करके आती है उन्हें ससुराल में काम करने में आंसू नहीं आते, लेकिन जिनकी माँ मायके में उनसे काम नहीं करवाती तो वो ससुराल जाती तो रोना आता है, फिर उस घर में सेट नहीं हो पाती। हाँ, फिर वही माँ बाप को तकलीफ देती है। लोग बहू किस लिए लाते हैं? अपना हाथ बटाने के लिए लेके आते हैं ना, कि घर में ला करके पूजा करने के लिए लाते हैं। हाँ, तू बहुएं लेके आई है तो काम ही करने के लिए लेके आई है ना। तो दूसरे की बेटी के ऊपर सारा का सारा बोझ डाल देती है कि ये सब काम तुम्हें करना है, सब तुम्हें देखना है। तो तेरी बेटी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेगा कि सारा काम तुझे ही करना है, तुझे ही देखना है। जैसे तेरी बेटी है वैसे सबके लिए सबकी बेटी प्यारी होती है। ज्योति की मम्मी ये चीज़ तू समझ ले। और कोई ज़रूरत नहीं है ज्योति को अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आने की। दिवाली बीत जाएगी, उसके बाद में आराम से आएगी। अभी 10 दिन हुए उसको यहाँ से गए हुए। हाँ, 10 दिन वो अपने ससुराल में नहीं रह सकती। जब देखो तब भाग भाग के यहाँ आ जाएगी। यहाँ कितने दिन उसका गुजारा होगा? रहना उसे वही है, उसे वो समझना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी रहे। जब मेरी बहुएं जाती हैं तो हमें बुरा लगता है ना काम करने में, तो वैसे वो भी अपने ससुराल से आती है तो उसकी सास को बुरा लगता है। उसकी सास की जगह अपने आप को रख के देख, ज्योति की सास तू बन सकती है? हाँ, तुझे खुद ही पता है कि तेरी बहू ये कितना काम करती है और बेटी कितनी कामचोर है। हाँ, बहू सबको काम वाली चाहिए कि खूब काम करे, और बेटी सबको निकम्मी ही रखना चाहते हैं। मेरी बेटी से कोई काम मत करवाओ, मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, मेरी बेटी तो आराम करेगी। हाँ, तो बहू भी किसी की बेटी ही है। आज अपनी बेटी किसी के घर बहू बनी है तो हमें क्यों बुरा लगे? सब अपनी बहू से काम लेते हैं तो वो भी अपनी बहू से काम ले रही है। और ये तू छोटी छोटी चीज़ में फ़ोन करके उसके घर की पंचायत मत किया कर, समझी कि नहीं? उसका घर है, उसको जिस हिसाब से रखना होगा उसकी सास उसे उस हिसाब से रखेगी। हमें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और ज्योति को फ़ोन करके बोल दे, कोई बस पकड़ के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आराम से दिवाली बिता ले, फिर उसके बाद आएगी। और तू नहीं बोल सकती हो तो मैं फ़ोन करके उससे बात करता हूँ। तू माँ है, तुझे समझाना चाहिए, ना कि भड़काना चाहिए कि आ जा मैं देख लूँगी। क्या देख लेगी तू? और कितने दिन तक देख लेगी? कितने दिन तक यहाँ उसका गुजारा हो जाएगा? समझाया कर बेटी को, ना कि भड़काया कर। ठीक है ज्योति के पापा, आप जो कह रहे हो मैं सब समझ रही हूँ। आप ज्योति से बात कर लो और उसे समझा दो, और हो सके तो ज्योति की सास से भी बात करके उन्हें भी समझाने की कोशिश करो कि अभी हमारी बेटी नादान है, उसके साथ थोड़ा समय अच्छे से बिताए तो धीरे धीरे वो सब सेट हो जाएगी। सबका तरीका अलग अलग होता है। सास कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कितना भी कहूँगा लेकिन वो अपनी बेटी के जैसा हमारी बेटी को नहीं रखेगी, वो बहू जैसा ही हमारी बेटी को रखेगी। तो अपनी बहुओं को अपनी बेटी जैसा रखती है, ज्योति की जैसा रखती है अपनी बहुओं को? नहीं रखती ना कभी। हाँ, ज्योति जिस चीज़ पे हाथ रख देती थी तू वो चीज़ लेके देती थी। बहुओं को देती है कभी? साल साल भर बीत जाता है तो एक कपड़ा तक बहुओं को नहीं ला के देती है। जितना ज्योति का करती थी ज्योति के, तब तू पैर भी दबाती थी। अपनी बहुओं के पैर दबाती है? कभी दुख में पूछती भी नहीं है तू। बीमार हो जाती है, मुँह अलग से चढ़ाती है कि काम करना पड़ेगा। तो मैं उसकी सास से कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि कैसे रखना है उसे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसकी सास जाने। मैं उसके घर के मैटर में नहीं बोलने वाला। हाँ, मैं ज्योति को समझा दूंगा कि उसे कैसे रहना है कैसे नहीं, आगे ज्योति की मर्जी। अब हमारी ज्योति कोई बच्ची नहीं है कि उसे मैं छोटी छोटी चीज़ सिखाऊं या बताऊं। जितना सिखाना था पढ़ाना था हम लोग सिखा पढ़ा चुके। अब उसे अपने घर में ही रहना है। और ये बार बार जो मरने की धमकी देती है ना, ये सब गलत बात है। ऐसे मरने लगी हर घर की लड़कियां तो हो गया, दुनिया में किसी की बहू ही नहीं रहेगी। तब उसकी भाभियाँ भी तेरे कितना अत्याचार सहती हैं, तो उसकी भाभियों को भी मर जाना चाहिए या अपने घर भाग जाना चाहिए। वो लोग तो नहीं भागी, तेरे साथ रह रही है ना। ऐसे तू उसे समझा जैसे मैं तुझे समझा रहा हूँ। और उसको बता दे, बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। बेटी अपने ससुराल में रहे तभी उसकी इज्जत रहती है, ना कि मायके में। मायके में सब 2 से 4 दिन पूछेंगे प्यार से, उसके बाद में कोई इज्जत नहीं बचती है। बेटी का असली घर उसका ससुराल ही है। ये चीज़ ज्योति को समझनी पड़ेगी, और ज्योति के साथ तुझे भी समझना पड़ेगा। समझी कि नहीं? दिन भर फ़ोन करके दिन भर कच मत किया कर। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, अपनी बेटी की ज़िंदगी में कम दखल अंदाजी कीजिए। अगर कुछ तकलीफ़ आती है, कुछ बात होती है तो उसे समझाने की कोशिश करें, ना कि उसका घर बिगाड़ने की कोशिश करें। अगर उसका घर बिगड़ जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बेटी और दामाद को फ़र्क पड़ता है। तो लड़कियों को थोड़ा सहनशील होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए कि वो घर अब उन्हीं का है, जैसे रखना है उसे ही रखना है। थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है सबको। सभी लड़कियों को अपने घर में सेट होने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी तकलीफ़ों पे रो रो कर अपने माँ बाप को फ़ोन करना चाहिए। उससे माँ बाप कुछ कर तो नहीं पाएंगे, बस परेशान और दुखी होंगे। तो बार बार फ़ोन करके अपने माँ बाप को परेशान या दुखी ना करें। अपने घर में खुश रहने की कोशिश करें, खुद खुश रहें और सबको खुश रहने दें।